हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक को डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं तो उसमें बुक एंड ऑथर से दो प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जो ट्रेंडिंग बुक्स होती हैं जो कि करंट अफेयर की होती हैं वो पूछे जाती हैं, या फिर जो हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर होते हैं। जो हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर होते हैं उसमें पता है विदेशों से आए लेखक जो भारत में आए थे प्राचीन इतिहास काल के समय, उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को पूछा जाता है। या फिर जो विभिन्न प्रकार के शासक हुए हैं, चाहे मुगल शासक हो तो उन्होंने यदि अपनी आत्मकथा लिखी है, कोई बुक्स लिखी है, उसके बारे में पूछा जाता है। या फिर जो शासक के दरबारी लेखक होते थे उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनको भी पूछा जाता है। और जो विभिन्न विषय हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार जो हिस्टोरिकल बुक्स बनती हैं तो उनसे संबंधित हम 200 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और यकीन मानिए इससे बाहर आपसे किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज के माध्यम से ही इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारायण पंडित। नारायण पंडित ने हितोपदेश पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट, शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास ने नहीं की है? तो देखिए, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ये तीनों रचनाएं जो हैं कालिदास के द्वारा की गई हैं, लेकिन जो मुद्रा राक्षस है यह कालिदास के द्वारा नहीं की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा है? देखिए, जो नाट्य कला है ये नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य है। इस किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य तरंगड़ी नामक पुस्तक से किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास राज्य तरंगड़ी नामक पुस्तक से ज्ञात होता है। नेक्स्ट, राज तरंगड़ी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कलहड़ के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? तो इनको लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है। देखिए, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है आपको लगता होगा कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। और हो सकता है आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में आपको कौटिल्य दिया जाए तो भी आपको टिक करना है कौटिल्य। विष्णुगुप्त भी दिया जा सकता है क्योंकि चाणक्य के 3 नाम हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो इन तीनों में से कोई नाम यदि आता है एग्जाम में तो आपको टिक करना है, ठीक है। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी को लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृच्छकटकम। बाकी रघुवंशम, ऋतुसंहार और मेघदूतम ये कालिदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीर के वचनों का संग्रह है बीजक। नेक्स्ट, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक। नेक्स्ट, काव्यादर्श नामक
ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह दंडी के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो ये जो पुस्तकें हैं इनकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो देखिए विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा को लिखा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो ये हिंदू विधि से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह गणित से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखी अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। तो देखिए ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है यह व्याकरण से संबंधित है और इसको लिखा किसने है? पाणिनि के द्वारा इसको लिखा गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन डी जय संहिता। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। नेक्स्ट, महाभाष्य किसकी कृति है? तो यह पतंजलि की है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, नीति शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक को लिखा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बृहद संहिता को लिखा है वराहमिहिर ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो देखिए किरातार्जुनीयम ये कृति है भारव की। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो यह शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट, 10 कुमार चरितम अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने लिखी हैं? तो यह लिखी गई हैं दंडी के द्वारा। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? वराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो यह रचना है महेंद्र वर्मन की। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वप्न प्रवास दत्तम के लेखक कौन है? तो यह भास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो देखिए कपाल कुंडला लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, गणदेवता किसकी रचना है? यह रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय की। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शतरंज चट्टोपाध्याय के द्वारा चरित्रहीन नामक उपन्यास को लिखा गया है। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? हुमायूंनामा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। यह लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? तो देखिए यह लिखी गई है शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है? बीजक। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है, ये किस भाषा में हुई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रामायण ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? वाल्मीकि के द्वारा। और किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखी गई है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो
सरिपुत्र पराक्रम ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? माई ट्रुथ यह लिखी गई है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और देखिए जो विंग्स ऑफ फायर है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक, माई ट्रुथ को लिखा है इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट, पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। बाबरनामा को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में लिखा गया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई पुस्तक है। बाबरनामा को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में लिखा गया है। या फिर आपको चगताई लिखा मिल सकता है कहीं, लेकिन तुर्की चगताई दोनों में जो मिले वही टिक करना है। अगर दोनों मिलता है तो आपको चगताई टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है सोमदेव ने। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो बिल्हड़ के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है वात्स्यायन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? राजनीति पर। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। कबीर के दोहों के संकलन का नाम है बीजक। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। इसमें आपको लगता होगा कई क्वेश्चन रिपीट हैं, लेकिन रिपीट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो इसलिए जो विभिन्न फॉर्मेट में क्वेश्चन है उन्हीं को एज सेलेक्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो जायसी के द्वारा पद्मावत को लिखा गया है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? तो देखिए यह जो लिखी गई है कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम, यह एक नाटक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पंचतंत्र इसमें जो कहानियां हैं विभिन्न प्रकार की लोक कहानियां, इनका संग्रह मिलता है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद जो है इसका नाम है रज्मनामा। मिलिंद पन्हो क्या है यह आपको बताना है। ये पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। और बाबर पहला मुगल शासक है, ये आपको याद रखना है। बाबर कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। ठीक, उज्बेकिस्तान। ये एग्जाम में पूछा जाए कि बाबर किस देश का था? उज्बेकिस्तान का था। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दारा सिकोह। दारा सिकोह के प्रयास से ही उपनिषद जो है इनका फारसी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो सिर ए अकबर के नाम से जो उपनिषद है इनका फारसी में अनुवाद किया गया है, दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद के शीर्षक में हुआ है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ है रज्मनामा में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मेघदूतम के लेखक कौन थे? कालिदास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए योग सूत्र। पतंजलि के द्वारा योग सूत्र को संकलित किया गया है या फिर संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए
कुमार संभवम ये लिखा गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया है? मनु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो ये है मालविकाग्निमित्रम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है, ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागसेन। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चरक संहिता की विषय वस्तु औषधि है। नेक्स्ट, ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ये कृति है कालिदास की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मालती माधव किसकी कृति है? भवभूत की। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो जातक कथाएं ये बोधिसत्व पर आधारित हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और देखिए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पी.एस. नायपाल। देखिए, एरिया ऑफ डार्कनेस एंड एन इरा ऑफ डार्कनेस ये दो अलग अलग पुस्तकें हैं। इसमें जो एरिया ऑफ डार्कनेस ये लिखी गई है बी.एस. नायपाल के द्वारा, और जो पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस यह लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पुस्तकें और लेखक हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अरुंधति राय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अ ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह नीरज सिंह चौधरी के द्वारा। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? वी.एम. कॉल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो इन्होंने आर्म्स ऑफ द मैन नामक नाटक लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक किसकी कृति है? लुइस फिशर की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संजय बारू। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो देखिए, जो फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक है इसको दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी गई है डॉक्टर एस राधा कृष्णन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक या फिर आत्मकथा किसकी है? तो यह लिखी गई है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मार्क तुलिन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो देखिए, खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो आर के नारायण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन है?
तो ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी को लिखा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओडिसी किसकी कृति है? होमर की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो एम के गांधी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये सारी जो पुस्तकें हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुरनार मिल्टन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक विंग्स ऑफ फायर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजनी नायडू के द्वारा। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। इनके द्वारा, सरोजनी नायडू इनका नाम है, इनके द्वारा ब्रोकन विंग्स पुस्तक को लिखा गया है। और 1925 में इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया है। कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी सरोजनी नायडू हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंस ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल ए बक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? रूसो हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। रूसो का एक सिद्धांत चलता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता ये रूसो का है। साथ ही साथ सामान्य इच्छा का सिद्धांत ये भी रूसो का है। ये दो सिद्धांत आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आई एम एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैक्सिम गोर्की के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मैक्सिम गोर्की के द्वारा मदर नामक पुस्तक को लिखा गया है। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? तो इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पाथवे टू गॉड ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है बीएस नायपाल ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। द प्रिंस किसकी रचना है? माइकियावेली की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम के गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की नाटककार कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आर के नारायण ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कृष्णदेव राय ने अमुक्त मूल्यत लिखा है। हर्षवर्धन ने नागानंद। कालिदास ने ऋतु संहार लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विशाख दत्त जो है कीर्ता जिनसे मैच नहीं करता है। टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो वार एंड पीस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कुली के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यूटोपिया किसकी रचना है? थॉमस मोर की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितांबरा किसकी रचना है? यह रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक को लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1931 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। आग का दरिया नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? कुर्तुल एन हैदर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की पुस्तक कौन सी है? कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबल कही जाती है? आनंद मठ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कामायनी किसकी कृति है? तो कामायनी को जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऐतिहासिक उपन्यास मैगनैनी के उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा मैगनैनी को लिखा गया है। नेक्स्ट, मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला को हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? यह नील विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ सिख पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अंधा युग के लेखक कौन है? तो देखिए अंधा युग यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसको लिखा गया है अमृत सेन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इज वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? यह पुस्तक है इज वाज 5 पास्ट मिडनाइट। तो भोपाल गैस त्रासदी इस पुस्तक का विषय है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो देखिए पिंजर जो है यह अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। फ्रीडम फॉर फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंग सांग सू की। आंग सांग सू की है कौन? म्यांमार की महिला शासक, इनके द्वारा लिखी गई थी फ्रीडम फॉर फायर। क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कपिल देव के द्वारा लिखी गई है क्रिकेट माई स्टाइल। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सन्याल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण बेदी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और देखिए जो किरण बेदी हैं ये भारत की फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर हैं। इन्होंने ही लिखा है व्हाट वेंट रॉन्ग। और एक पुस्तक और इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस ये भी किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, ये जो पुस्तक है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य, यह लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? यह प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सनी डेज, ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है श्रीलाल शुक्ला के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? यह स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए यह लिखी गई है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो यह थॉमस रॉबर्ट मार्शल को दिया जाता है। यह बुक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये लिखी गई है थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा। और जनसंख्या सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? एग्जाम में पूछा जाता है। ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दिया गया है। पॉपुलेशन थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत के लेखनों में से एक नहीं है? तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, ये नहीं है। बाकी आर्य समाज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया, ये तीनों लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई हैं। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? एन आर नारायण मूर्ति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो कर्पूर मंजरी है ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये सुमेलित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्जन। कर्जन की एक नीति है फूट डालो राज्य करो, इनके द्वारा लिखी गई है द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक भारत एक खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको लिखा मिलेगा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो देखिए जो माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ है ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी ये तीनों पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो ये जो कहानी है काबुली वाला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को लिखा है? तो ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये जो कैंसर के पेशेंट थे उसके बाद इन्होंने रिकवरी की, उसी के दौरान अपने अनुभवों के जो भी इनके अनुभव थे उनको कलेक्ट करके ये पुस्तक लिखा है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। देखिए चेतन भगत की जो पुस्तकें हैं इसमें बहुत बार हमने देखा है कि नंबरिंग से शुरुआत होती है, जैसे कि द 3 मिस्टेक, रूम नंबर 4, इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है और ये भारतीय लेखक हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये लिखी गई है बेनजीर भुट्टो के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लिखी गई है महाश्वेता देवी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द जंगल बुक ये नहीं लिखी गई है। बाकी ये तीनों जो हैं ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। आर के नारायण इंडियन राइटर हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा
रचित है? तो देखिए, मैला आंचल इसको लिखा है फरीश्वर नाथ रेणु ने। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू, इसके लेखक कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मालविकाग्निमित्रम, यह तो लिखी गई है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये लिखी गई है भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? तो श्री अरविंदो, इन्होंने द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। एथिकल रिलीजन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है इंडिया डिवाइडेड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मला। यह लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और देखिए, मुंशी प्रेमचंद के अदर जो उपन्यास हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें है गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाशय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारे जो उपन्यास हैं यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने 200 MCQs साथ ही साथ जहां डिटेल की आवश्यकता थी उनको डिस्कस किया है। और यह वीडियो अब तक की स्टैटिक जीके की जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है आप सभी के लिए, उन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।